हेलो फ्रेंड, आप लोगों का डाउट रहता है कि हैवी साइज़ का ब्लाउज की कटिंग हम कैसे करें। तो आज मैं 48 साइज़ के ब्लाउज की कटिंग करना बता रही हूँ। तो ये मेरा ब्लाउज का कपड़ा है जो साड़ी से निकला हुआ है। इसके लिए मैंने 1.25 मीटर अस्तर लिया है। अस्तर थोड़ा मैंने ज़्यादा ही लिया है और ये ब्लाउज का माप है। इस तरह से ब्लाउज को हमें बनाना है। तो हम देखते हैं, पहले हम ब्लाउज का माप एक नोट में नोट कर लेंगे। तो इस तरह से ब्लाउज को हम पलट के रखेंगे। पहले हम ब्लाउज की हाइट देखेंगे कि ब्लाउज की लंबाई हमारी कितनी है। तो ब्लाउज की लंबाई हमारी 16 इंच है। अब यहीं से हम इस तरह से गले का भी माप ले लेंगे कि गला हमारा कितना है, हमें कितना गला चाहिए। अब ब्लाउज को इस तरह से पलटेंगे और शोल्डर देख लेंगे। तो शोल्डर हमारा आ रहा है 12 इंच। तो जाहिर सी बात है हाफ इंच दोनों साइड सिलाई में गया होगा, तो 13 इंच का हमारा शोल्डर रहेगा। अब यहीं से हम गले का माप देख लेंगे। तो गला है 6.5 इंच। अब आर्मोल को हमें कैसे रखना है, इंची टेप को इस तरह से सीधा रखना है और स्केल को आर्मोल से लगा के देख लेना है। तो इससे हमारे आर्मोल का पता चल जाता है। तो ये आर्मोल है 7.5 इंच का। अब इस तरह से हम चेस्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं एक साइड 24 आ रहा है, यानी कि 48 इंच का है, और कमर है 20 इंच यानी कि 40 इंच की। अब हम यहीं से आस्तीन की लंबाई देख लेंगे। आस्तीन हमारा है 6 इंच और आस्तीन की मोहरी है 8 इंच की। तो इसी तरह से हम ब्लाउज का माप लेते हैं और ब्लाउज का माप मैंने सब नोट कर लिया है, जिससे कि हमें बार बार ब्लाउज से माप नहीं लेना पड़े। इसके लिए हमने पहले नोट कर लिया है। अब इस तरह से हम अस्तर को खोलेंगे पहले और इसको 2 फोल्ड में कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से हम अस्तर को बिछा लेंगे। आप चाहे तो अस्तर पे प्रेस भी मार सकते हैं। प्रेस मारने से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। जहाँ भी कपड़े में सिकुड़न रहता है वो एकदम क्लियर हो जाता है। अब आप ध्यान देना कि मैंने अस्तर को अपने साइड बंद रखा है और दूसरी तरफ हमने खुला साइड रखा। अब यहाँ से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई का निशान हमने 17 इंच पे लगाया। शोल्डर हमने 6.5 इंच पे लगाया। आर्मोल हमारा कितना था, 7.5 इंच। तो इसी तरह से हम सभी निशान को लगाएंगे और आपस में मिला देंगे। अब ऊपर से मैंने 6.5 रखा था, नीचे से भी हमने 6.5 इंच रखा और चेस्ट लाइन की लाइन बना दी। अब चेस्ट हमारा कितना है, 48 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12 इंच। तो 12 इंच पे मैंने निशान लगाया, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। कमर हमने 10 इंच पे निशान लगाया, 1 इंच हमने पीछे के डॉट के लिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। और इस तरह से हम सभी लाइन को आपस में मिला लेंगे। अब यहाँ से हम रख रहे हैं 2 इंच पे निशान लगाया इस तरह से आर्मोल का और गोलाई दे दिए। तो हैवी साइज में 40 से ऊपर हम 2 इंच रखते हैं। यहाँ से हमने नेक विड्थ 2.5 इंच रखा है और गला रखा है 12.5 इंच का लंबाई। तो इस तरह से हम आपस में मिला लेंगे। नीचे से हमने 3 इंच ब्रॉड रखा है क्योंकि हैवी साइज है। फिर इसमें हमने राउंड शेप दे दिया है। अभी ये हमारा आगे के पार्ट की मार्किंग करके हो गया है, तो हम इसको कट कर लेंगे। तो जब तक हम कटिंग कर रहे हैं, आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आप इस तरह से, अब हमने फिर से अस्तर को इस तरह घुमा लिया है और अब आप ध्यान देना कि मैंने जो खुला साइड है वो अपने साइड रखा है, इधर खुला है। और 1/2 इंच का हम इस तरह से लाइनिंग पहले से बना देंगे हुक हाई के लिए। अब ये जो हमने लाइनिंग लगाया है इसको छोड़ते हुए हम इस तरह से पीछे वाले पार्ट को रखेंगे और सभी निशान को ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से सब निशान को हम ले लेंगे। तो अब हम इसको वापस से हटा देते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा पीछे का पार्ट निशान लेके हो गया। अब यहाँ से मैंने जैसे सेम उसमें 2.5 इंच का गला रखा, वैसे इस तरह से भी 2.5 इंच का गला रखा हमने। और ऊपर से 6.5 इंच था तो नीचे से हमने 1/2 इंच कम करके 6 इंच पे निशान लगाया। आगे के आर्मोल में 1/2 इंच हम कम करते हैं। अब यहाँ से 6.5 इंच पे गले का निशान लगाया और राउंड शेप दे दिया।
यहाँ से जो ये हम ऊपर का निशान हमारा पीछे के आर्मोल की गोलाई है उसमें से 1/2 इंच कम करते हुए हम नीचे आगे के गोलाई का निशान लगाएंगे। आप ध्यान देना, किसी भी साइज का ब्लाउज रहे आर्मोल की गोलाई हमें ऊपर से 1/2 इंच नीचे ही लगाना रहता है। तो अब हम यहाँ पे चेस्ट का निशान लगा लेंगे। जैसे मैंने पीछे वाले पार्ट में लगाया था उसी तरह से सभी निशान को हम लगा लेंगे और आपस में मिला लेंगे। अब हमें इसमें क्या चेंजेस करना है, ये हमारा 17 इंच लंबाई है पीछे के पार्ट का, तो हम आगे का पार्ट 1.5 इंच बड़ा रखेंगे क्योंकि हमारा सिलाई भी तो चाहिए। तो 1.5 इंच हम अगर एक्स्ट्रा रखेंगे तो वो सिलने के बाद में हमारा दोनों पार्ट बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हमने 4 इंच की बेल्ट रखी है और इधर से हमने 3 इंच रखा है और ऐसे इस तरह से सीधी लाइन बना देंगे और बीच के सेंटर से मिलाते हुए हम बेल्ट की गुलाई का निशान दे देंगे। तो ये हमारा बेल्ट की गुलाई है, ये बीच का लाइन हम ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये हमारा पीछे के पार्ट का लाइन है। अब ये हम दोनों पार्ट का सेंटर निकालेंगे इस तरह से। अब ये सेंटर से जितना हमारा चेस्ट है, चेस्ट को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो जितना आएगा उतना हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ हमारा 4.5 इंच आ रहा है, तो 4.5 इंच पे हमने इस तरह से एक निशान बना दिया। अब यहाँ से 4.5 इंच आया है तो नीचे से हम 1 इंच कम कर देंगे। ये जो डॉट है हमारा इतना लंबा डॉट नहीं लेंगे, 1 इंच नीचे से ही हम दोनों साइड से 1.5 इंच का डॉट रख देंगे इस तरह से। आप ये ध्यान देना, ये बीच वाले निशान को नहीं देखना है। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, इस साइड भी 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इधर हम आगे का डॉट देंगे। अब ये जो हमने 1.5 इंच निशान लगाया था इधर इस तरह से स्केल को क्रॉस रखेंगे और इधर का भी हम फिटिंग के साइड का डॉट देंगे। अब हमें आर्मोल का डॉट देना है तो यहाँ से हम 2.5 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे और इस तरह से क्रॉस लाइन बनाएंगे और आर्मोल में डॉट का निशान बना देंगे। बस हमने नीचे का 1.5 इंच पे डॉट दिया है, 1.5 इंच का डॉट दिया है, थोड़ा बड़ा डॉट दिया है, बाकी सब डॉट 3 डॉट 1-1 इंच का है। अब यहाँ से हम कमर का निशान लगा लेंगे 10 इंच पे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अब ये निशान को इससे मिला देंगे इस तरह से। तो ये हमारा आगे का पार्ट की भी मार्किंग करके हो गया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो जब तक हम कटिंग कर रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जाके प्यारा प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर करना। आप हैवी साइज़ का ब्लाउज बनाएंगे तो इसी तरह से अगर आप ब्लाउज बनाएंगे तो ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब हम मेन फैब्रिक को लेंगे, इस तरह से 2 फोल्ड में रखेंगे मिलाते हुए, क्योंकि इसमें एम्ब्रॉयडरी है तो इसको इस तरह से मिलाएंगे और अस्तर वाले पार्ट को रख के हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा पीछे का पार्ट कट करके हो गया है। अब हम इसी तरह से दोनों कपड़े को आपस में मिलाते हुए अच्छे से रख लेंगे और फिर अस्तर वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे। जिधर से भी हमारा सेट होएगा उसी साइड से हम रख के अच्छे से और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हम अच्छे से मिला लेंगे क्योंकि कपड़े बराबर रहने चाहिए, नहीं तो बाद में वो नीचे से छोटा बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से हमारा इधर से सेट हुआ है तो हम रख के कट कर लेंगे। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। ये हमारा कट करके हो गया है। अब हम बेल्ट की भी कटिंग कर लेंगे और आस्तीन की कटिंग हमने इस वीडियो में नहीं बताई है क्योंकि आस्तीन की वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पे पहले ही डाल दी है। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।